अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स, नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं रेखा शर्मा और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज टीवी। आज हम एक ऐसे परिवार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने खुद को पूरी तरह से समाज सेवा व जन सेवा के लिए समर्पित रखा। धार्मिक कार्यों से लेकर जनहित तक के कार्यों को ये परिवार बीते कई वर्षों तक तन मन व धन के साथ अंजाम देने में जुटा रहा। इस परिवार की चंबा के लोगों के प्रति सेवा भाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस परिवार ने अपने पैसों व संपत्ति को जन सेवा के लिए दिल खोलकर खर्च किया। राजनीति की बात करें तो इस क्षेत्र को कम समय में अधिक धन अर्जित करने का माध्यम माना जाता है, लेकिन इस परिवार ने राजनीति की सही परिभाषा को जनता के समक्ष पेश किया। राजनीति में मजबूत पकड़ होने के बावजूद इस परिवार ने इसे धन जुटाने का नहीं बल्कि जन सेवा का माध्यम बनाया। हम बात कर रहे हैं चंबा के चोफला परिवार की। लाला श्रीकंठ चोफला, जिन्होंने चंबा में कई धार्मिक व सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया, यहाँ तक कि कई धार्मिक कार्यों के लिए अपने पैसों के साथ साथ भूमि दान करने में भी कोई कंजूसी नहीं दिखाई। इस बात के प्रमाण आज भी जिला चंबा के विभिन्न स्थानों पर मौजूद हैं। नवनीत चोफला अपने दादा को कैसे याद करते हैं, आइए सुनते हैं। हम तो बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जब चंबा में धर्म परिवर्तन की एक मुहिम चल रही थी देश आज़ाद होने से पहले, अंग्रेजों के टाइम में कन्वर्शन, तो उस टाइम हमारे दादाजी ने दड़ोग मल्ला में जो गुरुद्वारा, आज आलीशान गुरुद्वारा, वहाँ ग्रंथ साहिब रखाए थे। ऐसे ही साओ में हमारे बगल में जो गांव है जहाँ हमारी ज़मीन है, वहाँ एक तोटू जगह है, वहाँ भी आज बहुत अच्छा गुरुद्वारा बन गया। वहाँ भी उन्होंने ग्रंथ साहिब रखे थे और कई पनिहारे, कई मंदिरों में और अस्पताल में कमरे बनाए और गुरुद्वारों की सेवा की, गुरुद्वारों की ड्यूटियाँ बनाई। कोई तिलमिली पनिहार पांगी में, फिर पनिहार हमारे खड़ा मुख में होते थे, जब पैदल कलसुई में पनिहार होता था, मतलब घड़े रख के बंदे रखे होते थे, वो पानी पिलाना बहुत अच्छा समझते थे। वो चंबा में भी उन्होंने काफ़ी, जैसे ये हमारे आईटीआई के ऊपर जो आते हैं, यहाँ उन्होंने एक तालाब बनाया था, कैटल पॉन्ड बनाया था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए कुलदीप चंद चोफला ने खुद को पूरी उम्र समाज सेवा के लिए सक्रिय रखा, तो साथ ही राजनीति के माध्यम से भी चंबा के लोगों की जमकर सेवा की। कुलदीप चोफला के राजनीतिक कद का इसी बात से पता चल जाता है कि कांग्रेस के बड़े से बड़ा नेता जब भी चंबा आता तो उसका स्वागत करने वालों की पहली पंक्ति में कुलदीप चोफला खड़े रहते। बॉलीवुड में भी इस परिवार की तूती बोलती थी, जिसके चलते चंबा को बड़े पर्दे पर जगह मिली। कुलदीप चोफला के दोस्त रहे देवानंद, साधना, सायरा बानू व जय मुखर्जी जैसे अपने जमाने के लोकप्रिय सितारों ने चंबा आकर यहां अपनी फिल्मों की शूटिंग की। सही मायने में बॉलीवुड के पर्दे पर चंबा को लाने का श्रेय कुलदीप चोफला को ही जाता है। अपने पिता कुलदीप चोफला को नवनीत चोफला कैसे याद करते हैं, आइए सुनते हैं। उन्होंने अपने टाइम में एज ए रोटरी प्रेसिडेंट यहाँ धर्मस्थल बनाया था, सर्व धर्मस्थल चंबा, जो पुरानी जेल थी। पिताजी चंबा व्यापार मंडल के 17 साल लगातार प्रधान रहे थे। ये 1974 में बहुत बड़ा भूकंप आया था किन्नौर में, तो चंबा व्यापार मंडल ने रिकॉर्ड सहायता अर्जित की थी। सारे हिमाचल से चंदा आया था, तो चंबा व्यापार मंडल ने टॉप किया था। पता ही होगा, मेरे पिताजी इस चंबा सदर से बड़े अग्रणी राजनीति में जुड़े हुए थे, पर बदकिस्मती से या छल कपट के कारण वो कुचले गए। कुलदीप चोफला की धर्मपत्नी स्वर्गीय कुशल चोफला की बात करें तो उन्होंने भी अपने परिवार की इस समाज सेवा परंपरा का निर्वाह करते हुए महिला मंडल चंबा का 40 वर्षों तक कार्यभार संभाले रखा, तो साथ ही जिला के इकलौते महिला व बाल बालिका आश्रम को सफलतापूर्वक चलाए रखा। उनके इस कार्य की वजह से कई अनाथ बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़कर आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहीं किसी कारण से बेसहारा हुई बच्चियों व महिलाओं को महिला आश्रम चंबा के माध्यम से सहारा दिया। नवनीत चोफला अपनी माताजी को कैसे याद करते हैं, आइए सुनते हैं। अपनी मम्मी को समाज सेवा में जुड़े हुए, घर के कामों में हमेशा व्यस्त रहना, कभी मतलब वो काम करते ही देखा मैंने, और उनको दुख, गरीब लोगों का, ज़रूरतमंद लोगों का, जैसे कोई विडो हो, कोई अनाथ बच्चा हो, उनके प्रति बड़ी पीड़ा थी। किसी न किसी तरह उनको रिहेबिलिटेट करना चाहते थे, आश्रम में उनको एडमिट करवाना, उनके अगर कोई बीमार हो जाए तो उनको फ़ोन करना कि भाई उसका चेकअप हुआ, उसकी तबीयत कैसी है। फिर कुछ बच्चे जो पढ़ के आगे निकले हैं आश्रम से, वो अच्छी पोस्ट पे हैं, कोई अच्छी नौकरी पे आ गए हैं, उन लोगों के साथ मम्मी का मेल मिलाप बना रहा एंड तक। और जैसे उनका देहांत हुआ है तो शहर के हर कोने से लोग आ रहे हैं हमारे घर में, जैसे तांता लग गया है। तो मेरे को तो ये देख के ये होता है कि मम्मी हमारी
क्या थी, सबका अच्छा किया, लोगों को याद करते हैं, बताते हैं। जिला चंबा का ये परिवार समाज सेवा की सच्ची मिसाल पेश करता है। इस परिवार ने लोगों की सेवा के लिए अपनी संपत्ति को खर्च कर दिया, लेकिन इसके बदले में कभी भी समाज सेवक होने का ढोल नहीं पीटा। चंबा की आवाज टीवी आपसे फिर होगा रूबरू, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।